हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। अधिकारियों पर असहयोग का आरोप लगाते हुए महापौर, अध्यक्ष और सभापतियों ने नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन। कमिश्नर की गाड़ी के सामने बांधी भैंस। 5वें दिन भी जारी रही पटवारियों की कलमबंद हड़ताल। 3 सितंबर को निकालेंगे तिरंगा रैली। चार फाटक क्षेत्र में निकला भव्य भुजलिया चल समारोह। सौहार्द, प्रेम और एकता का सुंदर नजारा। और जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में ग्रामीण अंचलों में चल रहे विकास कार्यों की हुई समीक्षा। अध्यक्ष संजय पुनहार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में शुक्रवार को महापौर, निगम अध्यक्ष और सभी सभापतियों ने प्रदर्शन किया। मुख्य गेट पर नारेबाजी करते हुए महापौर विक्रम आह के धरने पर बैठ गए और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि निगम में कमीशन खोरी की जाती है और भाजपा नेताओं के कहने पर निगम काम कर रही है। वहीं निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो का आरोप है कि प्रभारी मंत्री के निर्देशों के बाद भी कमिश्नर द्वारा कन्या विवाह योजना की राशि नहीं वितरित की गई। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन के दौरान कमिश्नर की गाड़ी पर भैंस लाकर बांध दी और भैंस के आगे बीन बजाई गई। आज क्या नौबत ऐसी आने पड़ी कि आपको खुद उतरना पड़ा, आपको अध्यक्ष को और महापौर जी को, दोनों को आज नगर निगम के सामने बैठना पड़ा। ऐसी कौन सी दिक्कत आने पड़ी, क्या हुआ है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लगभग 2 घंटे से मैं और हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मांगो जी सहित समस्त सभापति और पार्षदगण, पूरी परिषद यहाँ पर बैठी हुई है। और हम लोगों ने विगत 1 साल के कार्यकाल में बार बार कमिश्नर और यहाँ के उपायुक्त को यहाँ छिंदवाड़ा के विकास को लेकर ज्ञापन दिया, बात की, चर्चा की, लेकिन इन्होंने छिंदवाड़ा के साथ पक्षपात करना बंद नहीं किया। किंतु इनके साथ निरंतर शिवराज सिंह चौहान के इशारे में ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के क्षेत्र पर विकास काम को रोकने का काम कर रहे हैं। निरंतर यहाँ के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार ये करते हैं, उनके अधिकारों को रोकने का काम ये कर रहे हैं। जो MIC ने लगभग 12 मुद्दे पास की थी, उसमें कमिश्नर और इनके समस्त अधिकारियों की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि जो सरकार के जो आदेश आते हैं उनको पालन करने का काम ये करते हैं। मानो कि इनको जो भेजा गया, एक तो मैं आपके माध्यम से इनके ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि कमिश्नर की जो नियुक्ति यहाँ पर हुई है उसके लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कमिश्नर के रहने के लायक नहीं है, लेकिन विशेष प्रावधान के तहत इनकी यहाँ नियुक्ति की गई है। सौतेला व्यवहार आप छिंदवाड़ा से कर रहे हैं कि जो इस तरीके से आप ऐसे अधिकारियों को छिंदवाड़ा पहुँचा रहे हैं जो छिंदवाड़ा के विकास को रोक रहे हैं। आज पूरे समस्त पार्षद, सभापति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी के काम में विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में ज़्यादा काम किया जाता है, उनके ठेकेदारों को ज़्यादा पेमेंट की जाती है, लेकिन आज हमारे पोस्टर और पैम्पलेट आप देखते होंगे, छिंदवाड़ा के तमाम जनहित के मुद्दे, चाहे हम कुत्ते पकड़ने की बात करें, चाहे जो मवेशियों के पकड़ने की बात करें, चाहे हम पक्षपात जो हमारे पक्षपात कांग्रेस पार्षदों के साथ हो रहा है उसकी बात करें, चाहे कर्मचारियों की वेतन की बात करें, सीवरेज की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम 2-2.5 घंटे से यहाँ ज़मीन पर बैठे हैं। लेकिन कमिश्नर की इतनी तानाशाही है कि उन्होंने एक बार भी यहाँ आकर बात करना जरूरी नहीं समझा। इसका अगला स्टेप हमारा परिषद में निंदा प्रस्ताव को ही रहेगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, चूँकि ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का जिला है, इसलिए इस जिले को टारगेट करके शिवराज सिंह चौहान जी ने
हमारे ऐसे कमिश्नर साहब को यहाँ भिजवाया है जो वार्डों को लेकर के सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, MIC को इतना पावर रहता है, 12 मुद्दे हम लोगों ने 1 साल पहले से पास करे हैं और हमको जान के हैरानी है, इन्होंने एक दिन भी संज्ञान में, एक भी मुद्दा एक दिन भी संज्ञान में नहीं लिया। और करोड़ों रुपए के प्रस्ताव जो भारतीय जनता के पार्टी के प्रभारी मंत्री बोलते हैं, जो यहाँ के लोकल के नेता बोलते हैं, उनके कहने पे काम किया जाता है। हमारे महिलाओं को, बच्चों को कुत्ते नोच रहे हैं। रोज हम न्यूज़ देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से रोज हम इनको कह रहे हैं कि कम से कम उसको टेंडर कर दीजिए। रोज इतनी दिक्कतें जा रही, सीवरेज में महिलाएं गिर रही हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, गुणवत्ता ये काम हो रहा है। उसके लिए हम लगातार इनसे बोलते रहे कि आप इसके लिए कोई कदम उठाइए। इन्होंने उसके लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद विकास के पूरे कामों में इन्होंने कमीशन खोरी का काम मचा के रखा है, जो हम नहीं चलने देंगे। आने वाले समय में हम इनके खिलाफ परिषद में प्रस्ताव लेकर के आएंगे। कन्या विवाह योजना में प्रभारी मंत्री जी बोलते हैं कि कोई भी सामान ना बांटा जाए, कोई भी सामान ना बांटा जाए। उनके अनसुनी करते हुए जेवर बांटे गए, पायल बांटी गई। क्यों बांटी गई? मात्र एक पायल ही बांटी गई, बाकी सब सामानों को इन्होंने वापस कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारी बहनों के साथ ऐसा किया गया? और ये लगातार सौतेला व्यवहार सिर्फ छिंदवाड़ा के साथ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का जिला है, इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की कलमबंद हड़ताल का शुक्रवार को 5वां दिन था। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर पटवारी डटे रहे। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि 3 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जिले भर से पटवारी शामिल होंगे और इसके बाद भी अगर सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एक ही नारा, एक ही मांग, वेतनमान, वेतनमान। एक ही नारा, एक ही मांग, 250। मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की कलमबंद हड़ताल का आज 5वां दिन है और इसी श्रृंखला में हमारे द्वारा दिनांक 3/9/2018 को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसके बाद भी अगर सरकार को जू नहीं रहेंगी, सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी मांग पूरी नहीं की, तो आंदोलन दिनों ब दिन विकराल रूप लेता जाएगा और इसकी जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदेही इसलिए होगी कि हम 1998 से लगातार आज तक हड़ताल करते आ रहे हैं। इस बात की गवाह आप लोग भी हो, मीडिया के लोग हो, प्रिंट मीडिया के लोग हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हो, और जनता है और स्वयं सरकार इस बात की गवाह है कि हम 1998 से लेकर आज तक लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें असफलता ही हाथ लगी है। 20 तारीख को सीएम यहाँ पे छिंदवाड़ा पहुंचे, जहाँ सभी पटवारी एकत्रित होकर बहुत बड़े आपने ज्ञापन सौंपे, तो उसका क्या रिजल्ट है? ज्ञापन हमने सौंपे, लेकिन वो कागज पता नहीं सीएम साहब ने कहाँ ले जा के रखे, वो तो वही बताएंगे। शहर में भुजलिया उत्सव की धूम है। शुक्रवार को श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक क्षेत्र का भुजलिया चल समारोह निकला, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक।
सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति रेलवे स्टेशन 4 फाटक गांधीगंज सनीचरा बाजार क्षेत्र, जो पिछले 28 वर्षों से हमारे आदरणीय वरिष्ठों ने इस परंपरा को चालू किया था और आज भी वो लगातार 28 वर्षों से चले आ रही है। और हम प्रयास करते हैं कि धार्मिक और सामाजिक वातावरण इस भुजलिया उत्सव के माध्यम से बना रहे और शहरवासियों में एक अच्छा संदेश जाए और सभी मिलजुल के रहें। और मैं नगरवासियों को, शहरवासियों को भुजलिया उत्सव समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत के CEO पार्थ जायसवाल सहित
जिला पंचायत सदस्य उपस्थित थे। बैठक में जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा हुई। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत संचालित शासकीय भूमि आवंटन करने का कष्ट है। उसमें यह उल्लेख है कि उसमें यह बताया गया कि 7 मीटर गहराई में कम है, क्योंकि मतलब गहराई में कम होगी, नाप में नहीं आ रहा है। उसमें ये उल्लेख है कुल कितनी भूमि लग रही गोडाउन के लिए। इस बात को हम कैसे माने कि 7 मीटर गहराई में कम है? उसमें है क्या इस बात का उल्लेख कि इतनी नहीं? इसमें पत्र में नहीं है सर। जो फिर जो लिखा है वो मैंने पढ़ के बता दिया आपको। जो पत्र लिखा है वो मैंने आपको पढ़ के मीटर की लगना है। तो इसमें उल्लेख क्यों नहीं है? अब नहीं लिखा होगा सोसाइटी मतलब जो पत्र लिखे होंगे उसकी कॉपी आप बता पढ़िए। पत्र तो वही दिख रहा है मेरे को अभी उसमें। तो एसडीएम के नाम से है क्या वो? उसकी कॉपी आप हमें दीजिएगा। उसके बाद की कार्रवाई बताइए आप। जमीन ले ली तो उसके बाद सोसाइटी ने मतलब साथ में उनकी एक शर्त ये भी थी। शहर के भारत भारती स्कूल में शुक्रवार को ब्लॉक लेवल की जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब है कि स्केटिंग को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है, पर अब ये छिंदवाड़ा में भी एक प्रोफेशनल खेल के रूप में विकसित हो रहा है। लाइनर के हो सकते हैं। अनस खेल पीछे क्रॉसओवर करना रे, क्रॉसओवर कर। वन कंप्लीट, 4 लेफ्ट। ये जो आज ब्लॉक लेवल का स्केटिंग हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि सारे ज़िले के स्कूल जो हैं छिंदवाड़ा के, वो हमारे यहाँ आए हैं स्केटिंग के लिए। और इनमें बड़ी प्रतिभाएं होती हैं इन बच्चों में, और स्केटिंग में ये आगे बढ़ते हैं और हमेशा बच्चे स्टेट लेवल तक जाते हैं। बच्चे हमारे यहाँ के भी जाते हैं, बाहर के भी। और कल हमारे यहाँ पूरे ब्लॉक के बच्चे आएंगे, पूरे छिंदवाड़ा ब्लॉक के आएंगे, तो कल ब्लॉक लेवल का होगा। और स्केटिंग एक अच्छी प्रतिभा है बच्चों में, जो बैलेंसिंग सिखाती है बच्चों को और कंसंट्रेशन सिखाती है। पाटाढाना चंदनगांव स्थित नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला की अव्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्ण हरजानी ने भेंट की। इस दौरान मुख्य रूप से गौमाता के कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रखी गई। साथ ही उनके निराकरण के सुझाव में चारे की पर्याप्त व्यवस्था, फर्स्ट एड की आवश्यक दवाएं उपलब्ध करने और घायल गायों को वहां लाने से पहले पशु चिकित्सालय भेजने पर चर्चा हुई, ताकि पहले घायल का इलाज हो सके। इसके साथ ही प्रशिक्षित गौरक्षक की नियुक्ति करने पर भी बात हुई। कमिश्नर ने समस्याओं को समझा और सुझावों से सहमत हुए और तत्काल कर्मचारियों को निर्देशित कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर पवन नेमा और शिरीष साहू उपस्थित रहे। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा
कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उपभोक्ता किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों की 17वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल जारी है। जिला अध्यक्ष गोविंद ओक्टे ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार कलमबंद हड़ताल जारी रखी गई है और 24 अगस्त को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। इसके चलते किसानों को खाद, बीज एवं अन्य सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आज हड़ताल का सहकारिता समिति कर्मचारी का हड़ताल का 17वां दिन है। अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक रुझान प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश संगठन मध्य प्रदेश सहकारिता संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरा प्रदेश हड़ताल पर बैठा हुआ है। प्रदेश संगठन का कहना है कि सभी विभागों को सरकार ने दिया है और जो सबसे पुराना विभाग है सहकारिता, उसको अभी तक नहीं दिया, जो 15 वर्षों से एक ही मांग कर रहा है, वेतन मांग की। पर जब तक सरकार हमारी वेतन मांग का न्यायोचित निराकरण नहीं करता है, हड़ताल जारी रहेगी। प्रदेश संगठन ने 24 तारीख को सीएम साहब आए थे, आपके माध्यम से ज्ञापन हमने सीएम साहब को दिया था। सीएम साहब ने 30 सेकंड दिया था। सीएम साहब से मेरी खुद चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे संज्ञान में है और मैं बहुत जल्दी आपका कुछ कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके तरफ से कोई सकारात्मक पहल जारी नहीं हुई। अभी तक उन्होंने सहकारिता के संबंध में कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रदेश संगठन प्रयास कर रहा है, पूरा जिला संगठन भी प्रयासरत है। जब तक न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं होता, समिति पैक्स कर्मचारी संघ हड़ताल पर निरंतर जारी रहेगी और हड़ताल पर बैठेंगे। मैं गोविंद ओक्टे, अध्यक्ष सहकारिता समिति कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से पूरे देश में कौमी एकता का संदेश जाता है।
इस वर्ष भी भुजलिया उत्सव के मौके पर गुरुवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। ये परंपरा पिछले 45 सालों से निभाई जा रही है। समिति विगत 50 वर्षों से जुलूस निकाल रही है। मरहूम जनाब नजीरुद्दीन साहब, मरहूम जनाब गयासुद्दीन पापा भाई, अपने लाल साहब जी अभी हैं, ऐसे कई बुजुर्ग व्यवहार जो हमारे बीच में नहीं रहे। सत्तार भाई, ये हर साल यहाँ पर आजाद चौक में जुलूस का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। भुजलिया का जो जुलूस है, ये भुजलिया की लड़ाई एक बहन की भाई की रक्षा की भाई के द्वारा बहन की रक्षा की लड़ाई है। दिल्ली का बादशाह पृथ्वीराज चौहान जो चंद्रावली का अपहरण करने आया था, उसकी सेना में मुसलमान थे और उदल की सेना में मुसलमान थे। मुसलमानों ने धर्म युद्ध का साथ दिया और धर्म युद्ध में उदल ने पृथ्वीराज चौहान, जिसने 17 बार गजनी के बादशाह को हराया था, 16 बार, उसको भी भागना पड़ा। 4 बार 24 का जंगुल स्प्राण था, ऊपर सुल्तान अहमद चुके त्योहार, उसको भी भागना पड़ा। बड़े लड़ैया गढ़ महुआ के, गढ़ महुआ की लड़ाई है। बड़े लड़ैया मतलब लड़ने वाले, बहुत प्राचीन से सौरता से लोग लड़ते थे। मरे नीचे जिंदा सबका है, मारकाट बची थी, हार गई तलवार तक हिल गई थी। वैसे वीर योद्धा जुलूस वैसी मारकाट बचाए थे कि पृथ्वीराज चौहान को भी आज भागना पड़ा था महुआ से। ऐसी सोच की गाथा की आधारित जुलूस है, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया जाता है और सबका हम लोगों का इस्तकबाल होता है। और हम लोगों का प्रयास ये है कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, किसी के मन में ऐसा ना आए, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं कि भाईचारे के साथ जुलूस संपन्न हो। आप सबने हम लोगों का स्वागत किया और आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। शहर में गुरुवार को भुजलिया चल समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। वहीं बड़ा तालाब के पास बने मंच पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आल्हा उदल रथ पर सवार होकर बड़ा तालाब पहुंचे, जहां भुजलिया उत्सव समिति द्वारा सभी पात्रों एवं मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा सम्मिलित हुए और इस दौरान जुलूस में पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। सभी ने एक दूसरे को भुजलिया आदान प्रदान कर भुजलिया उत्सव की बधाई प्रेषित की। इस आयोजन में निगम महापौर विक्रम आह के नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव एवं भुजलिया उत्सव समिति के अध्यक्ष ट्विंकल चरनागर, राजू चरनागर सहित सभी धार्मिक संगठनों का सहयोग रहा। भुजलिया उत्सव समिति छोटी बाजार द्वारा विगत 50 वर्षों से ये भुजलिया उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें पूरे शहर की जनता बहुत उमंग और उत्साह के साथ भाग लेती है। कौमी एकता के रूप में उत्सव को मनाते हैं। मुस्लिम समाज जो है वो इसका स्वागत करता है आज़ाद चौक के ऊपर में। तो हमारा बड़ा पुराना उत्सव है भुजलिया का, जिसके पीछे एक बड़ी लंबी वीरता की गाथा है। और ये एक प्रकार से जो नया गेहूं के बोनी का सीजन आता है, तो जो भुजलिया बोई जाती गांव-गांव के अंदर में, उससे ये भी परीक्षण होता है कि जो गेहूं हमारे पास बीज रखा है, इसका जर्मिनेशन कैसा है, वो भी हमको इंगित करता है। ये भी उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। भुजलिया एक ऐसा उत्सव, लोगों के सुख दुख में जाना आना, एक दूसरे से मिलना जुलना। तो भारत जो है वो उत्सव का देश है। शायद दुनिया के किसी देश में इतने उत्सव नहीं होते जो भारत के अंदर मनाए जाते हैं। और इसी कारण भारत में बहुत अमीरी नहीं होगी, मगर उमंग उत्साह बहुत लोगों में है। डिप्रेशन के शिकार भारत के लोग नहीं होते। एक दूसरे से भाईचारा, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये भारत की संस्कृति परंपरा है। मैं सभी देश प्रदेश और जिले वासियों को रक्षाबंधन की, भुजलिया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि परम पिता परमात्मा आप सबका मंगल करे, सबके जीवन में हरियाली
और खुशहाली आए। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भुजलिया उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से हमारे छिंदवाड़ा में मनाया गया। भुजलिया उत्सव वास्तव में आपसी सौहार्द, भाईचारे का प्रतीक, कौमी एकता का प्रतीक का त्यौहार है, जिस पर सभी वर्ग के लोग, सभी जाति समुदाय के लोग शामिल होकर यह त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। निश्चित तौर पर यह परंपरा हमारे छिंदवाड़ा सहित बहुत समय से चली आ रही है, जिसका अभी युवा पीढ़ी उसका निर्वहन कर रही है। मैं भुजलिया उत्सव समिति और समस्त जिलेवासी शहरवासियों के इस अवसर पर आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। समस्त शहरवासियों को, नगरवासियों को, जिलेवासियों को भुजलिया पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इतना सफलतापूर्वक जुलूस जो शायद ही पूरे भारत में इतने बड़े तर्ज पे नहीं बनाया जाता है। सभी दानदाताओं के सहयोग से, सभी हिंदू भाइयों के सहयोग से, प्रेस मीडिया के सहयोग से और हमारे कलाकार मंडल के सहयोग से, सभी के सहयोग से जो मनाया जाता है, समस्त हिंदू ने मिलकर सभी प्रकार की समिति जैसे करणी सेना, श्री राम सेना, राष्ट्रीय हिंदू सेना, बजरंग दल और भी हमारी बहुत सारी समिति, सनातनी सेना, भुजलिया समिति, रामलीला मंडल, समस्त जिन्होंने हमको सहयोग किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे समस्त शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त दानदाता बंधु जिनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम, हमारे सभी वरिष्ठगण, सभी समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भुजलिया उत्सव समिति की ओर से, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम पूरा होता है। सभी को जय श्री राम। पंजाब लॉन में योगा क्लास ग्रुप के सभी मेंबरों ने रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। यहाँ सभी भाइयों की कलाइयों पर ग्रुप के सदस्यों ने राखी बांधी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना की। अहिंसा स्थली गोलगंज में संचालित श्री वीतराग विज्ञान जैन पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर मंगल कलश बनाकर सभी का मन जीत लिया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में जैन पाठशाला के दीपक राज जैन, वर्षा पाटनी, नीता जैन, नैना जैन, स्नेहा पाटनी सहित कुमारी आर्या जैन का विशेष सहयोग रहा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। अधिकारियों पर असहयोग का आरोप लगाते हुए महापौर, अध्यक्ष और सभापतियों ने नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन, कमिश्नर की गाड़ी के सामने बांधी भैंस।
5वें दिन भी जारी रही पटवारियों की कलमबंद हड़ताल। 3 सितंबर को निकालेंगे तिरंगा रैली। चार फाटक क्षेत्र में निकला भव्य भुजलिया चल समारोह। सौहार्द, प्रेम और एकता का सुंदर नजारा। और जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में ग्रामीण अंचलों में चल रहे विकास कार्यों की हुई समीक्षा। अध्यक्ष संजय पुनहार ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।